हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का। चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट करा, चैप्टर 2 भी हमने कंप्लीट करा और चैप्टर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट भी डाला, जिसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें जाकर आप पहले वो सब चीज़ें समझिए। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, लॉन्जिट्यूड्स पढ़ी, लैटिट्यूड्स पढ़ी। देन उसके बाद फिर इस चैप्टर में भी हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर हो गया, रोटेशन, रिवोल्यूशन। ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे हम चेंज ऑफ सीजन्स पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी टिपिकल है। हम बेस बना रहे थे ताकि हम चेंज ऑफ सीजन को अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो और इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, तो सबसे पहले आप हमारी पहले की वीडियोस जाकर देखें ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएँ। मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ताकि अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको चीज़ें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने देखा था कि अर्थ रोटेशन करती है और साथ में रिवोल्यूशन करती है। उससे भी पहले हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ये अर्थ है जिसको एक लाइन दो हिस्सों में काटती है, जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर। एक लाइन होती है इक्वेटर जिसको, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं इसको हम। उसके बाद एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एक नीचे होती है सदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नदर्न हेमिस्फीयर में है और इसका 23.5 डिग्री है ये लैटिट्यूड। इसका जो लैटिट्यूड, जिस लैटिट्यूड को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री साउथ में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका एक ये याद रखना एग्जैक्ट कि कौन सी लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कौन सी लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और एक ये लैटिट्यूड है, एक ये लैटिट्यूड है। ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल और नीचे वाली को बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। राइटिंग बहुत ही बुरी आ रही है, कोई बात नहीं। सबसे ऊपर की ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल, और इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद है अंटार्कटिक सर्कल। वो आर्कटिक सर्कल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। उसके बाद ये नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ जो पड़ता है ये है हमारा साउथ पोल। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पोल्स है। और मैंने फिर एक चीज़ और बताई थी कि एक इमेजिनरी लाइन जिस पर हमारी अर्थ रोटेट करती है, इसको बोलते हैं हम एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जिस पर हमारी अर्थ रोटेट करती है उसको बोलते हैं हम एक्सिस। एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ जिस पर रोटेट करती है। अब बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं। एक और इमेजिनरी लाइन है जिसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। ऑर्बिट पे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे ये सन है तो इसके चारों तरफ ऑर्बिट पे गोल गोल घूमती है, इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। और ये है हमारा एक्सिस, ये है हमारा एक्सिस। अब एक्सिस और ऑर्बिट के बीच में जो वो बनता है, एंगल बनता है, वो बनता है 66.5 डिग्री का। अब ये 66.5 डिग्री का जो एंगल बनता है, इसका बहुत बड़ा रोल है सीज़न चेंज करने में। अगर ये हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होती, तो हमारे पूरे अर्थ में समर विंटर्स का कोई चक्कर ही नहीं रहता। कभी कोई सीज़न बदलते ही नहीं, हमेशा एक ही सीज़न होता हर जगह। लेकिन ये अर्थ जो टिल्टेड है, इसकी वजह से ही हमारे विंटर, कभी समर होता है, कभी विंटर होता है, कभी ऑटम होता है, कभी स्प्रिंग होता है। अगर ये टिल्टेड नहीं होती तो कोई भी सीज़न चेंज नहीं होता। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे सन की रोशनी आधी अर्थ पे पड़ता है, तो बीच में जो लाइन जो डिवाइड करती है डे और नाइट को डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो लाइन है जो डे और नाइट को डिवाइड करती है, जो कभी भी एक्सिस के बराबर नहीं होती। एक्सिस यहाँ जा रही है, ये एक्सिस है, और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये कभी सेम नहीं होते।
ये बात भी आपको याद रखना है। बाकी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने चीज़ें सब चीज़ समझाई थी, रोटेशन, रिवोल्यूशन। अब आगे का जो आज का है टॉपिक, उस पे आते हैं अब हम डायरेक्ट कि वो टॉपिक क्या है। ओके, बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, रोटेशन, रिवोल्यूशन, एक्सिस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और तुम्हारी ये जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, वो सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। आप वो पिछली वीडियोस में जाकर अच्छे से चेक करें। आप उसको जब देखेंगे तभी आपको ये टॉपिक समझ में आता है। अब हमारे अर्थ में अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं। कभी हम देखते हैं समर है, कभी हम देखते हैं विंटर है, कभी देखते हैं हम स्प्रिंग है, कभी देखते हैं हम ऑटम है। ये सीज़न किसकी वजह से चेंज होते हैं? ये सीज़न चेंज होते हैं हमारा रिवॉल्यूशन की वजह से। हमारी अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसी चक्कर की वजह से और अर्थ के एक टिल्टेड होने की वजह से, जो अर्थ की एक्सिस 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है, इसकी वजह से ही हमारे पूरा सीज़न चेंज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। अब हमारी अर्थ है 20 जून, 20 जून या 20 जून, इसको बोलते हैं हम समर सोलिस्टिक्स। अब मैं समझाता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये है हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल, ये है हमारे अर्थ का साउथ पोल, ये है सन, समझे। अब क्योंकि ये अर्थ हल्की सी टिल्टेड है, देखो हल्की सी इस तरफ बैंड है। अगर टिल्टेड नहीं होती तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक्सिस होती, लेकिन नहीं है क्योंकि अर्थ है हल्की सी बैंड। और अब मानो ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अंटार्कटिक सर्कल। इस तरीके से ये हमारी मेन लैटिट्यूड्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 22 तारीख हो रही है समर की, जून की। इस दिन है समर सोलिस्टिक्स, क्योंकि इस दिन ये एग्जैक्ट वो दिन है जिस दिन जो सन की जो एग्जैक्ट रेज हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। सन की रेज डायरेक्ट जो सन से टकराती है वो लॉन्जिट्यूड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रेज जिस दिन पड़ती हैं वो है हमारा समर सोलिस्टिक्स। उस दिन इस एरिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करते हैं उन दिनों काफ़ी गर्मी होती है। और अब देखो, ये है ट्रॉपिक ऑफ, ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल पे पूरे पे सनरेज पड़ रही हैं, आर्कटिक सर्कल पे पूरे पे सनरेज पड़ रही हैं। और यहाँ पर जो एक है अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे सनरेज पहुँच ही नहीं रही हैं। अंटार्कटिक सर्कल पे सनरेज पहुँचती ही नहीं है, अंटार्कटिक सर्कल पे सनरेज ही नहीं पहुँच रही। तो इस वजह से यहाँ पर मतलब फ्रीजिड जोन होता है, यहाँ पर गर्मी होती नहीं है, लेकिन जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर सनरेज पहुँचती हैं। अब इसको क्या, इसका क्या फंड है? देखो, ये है नदर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा ये इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर की जगह जितनी भी है ये है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे की जगह है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं तो यहाँ पर गर्मी होती है। देखा नहीं, हम नदर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, तो जून में इंडिया में काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जून की ही बात करते हैं हम, सदर्न हेमिस्फीयर की, इस वाली जगह की, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती। कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाली लाइन, इसमें सनरेज काफ़ी स्लैंटिंग पड़ती है, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ती, काफ़ी हल्की करके पड़ती है। तो यहाँ पर इन दिनों काफ़ी, मतलब सब विंटर सीज़न होता है। विंटर सीज़न जून में होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और उसी जून में विंटर सीजन, वो समर सीज़न होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि सनरेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इतना सनलाइट जा ही नहीं रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़, जो आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पर कॉन्टीन्यूस 6 महीने तक सनरेज जाती ही नहीं है। कॉन्टीन्यूस 6 महीने तक यहाँ पे दिन रहता है आर्कटिक सर्कल्स के ऊपर वाली जगह पे। क्योंकि अब जब हम देखेंगे अर्थ यहाँ पर पहुँचेगी तब भी ये पोजीशन सेम ही रहेगी, आर्कटिक सर्कल ऊपर की तरफ रहेगी, तो उस पर सनरेज जाएगी ही नहीं, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो यहाँ है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो यहाँ है। इसकी इस तरफ तो आर्कटिक सर्कल इस जगह पे आके ख़त्म हो जाता है जहाँ से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन शुरू होता है। इस तरीके से समर सोलिस्टिक्स पे तुम्हारा आर्कटिक सर्कल के ऊपर सनरेज 6 महीने तक रहती है, और जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट
बहुत हल्की पड़ती है तो समर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। और जो ये अंटार्कटिक सर्कल है इसके इधर सनलाइट जाती ही नहीं है, तो यहाँ पे 6 महीने तक सिर्फ रात रहती है और आर्कटिक सर्कल में 6 महीने तक सिर्फ दिन रहता है। इस तरीके का यहाँ पर समर सोलिस्टिक्स का सीन है। लेकिन अब यहाँ पर जून से लेके सितंबर 22, 23 तक जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, रिवॉल्यूशन मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते, तो इस टाइम तक हमारा यहाँ पर जो प्रॉपर समर है वो रहता है जून 20 से 22, जून 2022 से और सितंबर 22-23 तक हमारे यहाँ पर समर सीज़न नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। लेकिन जैसे ही सितंबर 22-23 पर पहुँच जाती है तो यहाँ पर जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो डायरेक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करता है। साउथ पोल को टच करता है। क्यों करता है भाई? अब जब देखो इस तरफ क्या है, इस तरफ तो हल्की सी टिल्टेड थी अर्थ, अब मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ, इस तरफ हल्की सी अर्थ टिल्टेड थी, अर्थ का जो एंगल है एक्सिस है वो हल्का सा इस तरफ था, तो इस वजह से यहाँ पर आर्कटिक सर्कल पे जा रही थी सनलाइट, अंटार्कटिक सर्कल पे जा ही नहीं रही थी। लेकिन अब यहाँ पर टिल्टेड भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, सनलाइट तो डायरेक्ट पड़ रही है ना, सनलाइट तो डायरेक्ट सन की पड़ रही है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सनलाइट पड़ेगी। सनलाइट जो होगी नॉर्थ पोल पे भी उतनी पड़ेगी, साउथ पोल पे भी उतनी पड़ेगी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करेगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब डे नाइट वाला जो सर्कल होता है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही सनलाइट टच कर रही है तो इसको हम इसको हम ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोनों को टच कर रही है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सदर्न हेमिस्फीयर में दिन है, नदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, नदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी। यहाँ पर ऑटम होता है पूरा ऑल ओवर अर्थ में एक ही सीज़न पाया जाता है। यहाँ से जो शुरू होता है वो ऑटम सीजन शुरू होता है। ऑटमनल इक्विनॉक्स से 21 दिसंबर तक ऑटम होता है। समर यहाँ पे समर होता है, समर से ऑटमनल इक्विनॉक्स से समर सोलिस्टिक से ऑटमनल इक्विनॉक्स तक समर सीज़न होता है और ऑटमनल इक्विनॉक्स से विंटर सोलिस्टिक्स तक हमारा ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। उसके बाद अब विंटर सोलिस्टिक्स आती हैं। अब ऑटमनल इक्विनॉक्स में क्या है कि यहाँ पर सनलाइट बराबर है, जितनी पड़ रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरे पे सनलाइट पड़ती है और रोटेशन तो करते ही रहता है वो अपनी जगह पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नदर्न हेमिस्फीयर इस वक्त सनलाइट की तरफ टिल्ट कर रहा था, सन की तरफ जो नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट कर रहा था, नॉर्थ पोल जो सन की तरफ टिल्ट कर रहा था, अब यहाँ पर दिसंबर में वो सन की दूसरी तरफ पहुँच जाता है नॉर्थ पोल। अब सन की तरफ टिल्ट क्या होता है, सन की तरफ टिल्ट होता है साउथ पोल। साउथ पोल अब सन की तरफ है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो अंटार्कटिक सर्कल है, जो यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल है, अब यहाँ पे 6 महीने तक दिन ही रहेगा, क्योंकि ये रोटेशन कितना भी करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यहाँ पर आते जब ये 3 महीने कंप्लीट करेगा तो भाई ये जब तक यहीं रहेगा। लेकिन जो हमारा आर्कटिक सर्कल है इसमें 6 महीने तक अब रात हो जाती है। दिसंबर में आते आते यहाँ पर 6 महीने तक रात हो जाती है। अब देखेंगे जैसे हम क्रिसमस बनाते हैं 25 दिसंबर तब में, उस वक्त यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर, जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की दूसरी तरफ टिल्टेड है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर विंटर होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर जो कि सन की तरफ है तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में समर होती हैं। जितनी भी सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, इसमें क्या है विंटर्स, जब नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया में विंटर होती हैं, समर मतलब दिसंबर में, नवंबर में, तो यहाँ पर तब गर्मियाँ होती हैं। हम क्रिसमस सर्दियों में बनाते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, पेरू, ये सब क्रिसमस बनाते हैं समर सीज़न में। ओके, तो जब विंटर सोलिस्टिक्स होती है तो समर की डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पे पड़ती है, जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो ये वाली जो है विंटर सोलिस्टिक में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तब यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। अब ये जब एक और, अब यहाँ से विंटर शुरू हो जाता है, अब जब मार्च 20 में आता है तब यहाँ तक विंटर चलता है, विंटर चलता है मार्च 20 तक विंटर। अब मार्च 2021 में आके फिर वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग सीज़न शुरू हो जाएगा। अब वर्नल इक्विनॉक्स में फिर वापस वही एक पोजीशन ले लेगा कि अब टिल्टेड है तो क्या फ़र्क पड़ता है, टिल्टेड है,
सनलाइट के बिल्कुल वर्टिकल हो गया ना ये, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सब जगह बराबर सनलाइट पड़ेगी। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये टिल्टेड है नहीं है, क्योंकि टिल्टेड का फ़र्क तभी पड़ता है जब वो इधर हो, समर सोलिस्टिक में और विंटर सोलिस्टिक में, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो सीजन्स हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में कब समर होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में कब विंटर होगी, इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। लेकिन इक्विनॉक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वल सनलाइट पड़ती है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी कि टिल्टेड कहाँ पे है। अब इसके बाद यहाँ से स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है, वापस ये जब पहुँचता है समर 2020 जून 2022, फिर यहाँ पे फिर से समर सोलिस्टिक शुरू हो जाता है। इस तरीके से रिवॉल्यूशन पूरा डिसाइड करता है किस तरीके से सीज़न चेंज होते हैं, किस तरीके से सीज़न चेंज होते हैं। सन अपनी जगह है, बस अर्थ रिवॉल्व करती रहती है। अब देखो रोटेशन का तो खैर इतना रोल है नहीं चीज़ चेंज करने में सीजन्स को। रोटेशन का तो दिन और रात को एक दूसरे में चेंज करने में होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन का और अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ जो टिल्टेड है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका रोल है काफ़ी बड़ा। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता, अर्थ ऐसी होता तो हमेशा कहीं भी होता अर्थ नॉर्थ पोल से, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता, अर्थ की एक्सिस ही होती तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक बराबर सनलाइट पड़ती, चाहे अर्थ की पोजीशन कहीं भी होती। अर्थ यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो अर्थ में सीज़न कभी चेंज होते ही नहीं। जो सीजन ऑटमनल इक्विनॉक्स में और वर्नल इक्विनॉक्स में होता है वही सीज़न ऑल पूरी साल होता है, चेंज बिल्कुल भी नहीं होते सीज़न, और यही चलता रहता। फिर जैसे आर्कटिक सर्कल में 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है, इसी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल में भी होता है। वो चीज़ें फिर होती ही नहीं, वो चीज़ें फिर होती नहीं। तो इस वजह से अर्थ का टिल्ट होना और रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है इन सीजन्स को चेंज होने में। फ़िलहाल ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, अब बहुत काफ़ी बड़ा हो गया, 17 मिनट का हो गया, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और आज हम कंप्लीट करते हैं ये सब। थैंक यू सो मच। अब अगले चैप्टर में मिलते हैं।